बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िर व तु'मिनु बिल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि। क़ाल सदक़त। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस साअह क़ाल मल मस्अलु अन्हा वल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलत रियाअ अश-शाइ यततावलून फ़िल बुनियान थुम्मा इंतलक़ फ़लबिथ्तु मलिय्यन थुम्मा क़ाल या उमर अतद्री मनिस साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। क़ाल फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम अम्र दीनिकुम। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले हफ्ते बात हदीस जिब्रील के मुताल्लिक चल रही थी। आपको बताया था कि ये हदीस जिब्रील जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। जिस तरह सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया, इसी तरह इस हदीस को, हदीस जिब्रील को उम्मुस सुन्नह कहा गया। गोया कि कुरान पाक का जिस तरह खुलासा सूरह फातिहा के अंदर है, इसी तरह सारी हदीस नबविया और सारी शरीयत और दीन और इस्लाम का खुलासा हदीस जिब्रील के अंदर है। तो उसके मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने आई थी कि अल्लाह के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अमीन ने सवाल किया कि फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, कि ईमान के बारे में मुझे बताइए। फरमाया कि अन तु'मिन बिल्लाहि, तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए। किस तरह ईमान लाना है? अल्लाह की ज़ात पर उसकी तमाम सिफ़ात के साथ ईमान लाना। व मलाइकतिही, फ़रिश्तों पर ईमान लाए। इसके मुतालिक मैं बता चुका हूँ कि फ़रिश्तों के ऊपर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, नूर से पैदा किया, और जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा किया है, तब से वो अपनी ड्यूटी और अपनी इबादत के अंदर लगे हुए हैं। एक ज़र्रा बराबर के लिए वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते। इन बातों पर ईमान लाना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को ये मलका दिया है, ये ताकत दी है कि वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, वो इंसानी शक्ल के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम यहाँ पर इंसानी शक्ल में आए हैं। तो फरिश्तों पर ईमान लाना। व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाना। ये जितनी भी आसमानी सहाइफ हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील हैं, और उसके अलावा जितने सहीफ़े आए, उनको सच जानना, उनके ऊपर ईमान लाना। कुरान जो आखिरी किताब है उसके ऊपर ईमान लाना। लेकिन ये बात ज़रूर है, जैसे मैंने बताया था, कि कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी चूँकि अल्लाह ने ली है, इसलिए कुरान जो है आज तक तब्दील नहीं हुआ और इंशाअल्लाह क़यामत तक तब्दील नहीं होगा। हाँ, जो दूसरी जो सहाइफ हैं, जो आसमानी किताबें थी, तो अपनी उनकी कौमों ने अपने अपने मफाद के खातिर, और चूँकि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली भी नहीं थी वैसे तो,
तो उन्होंने अपने अपने मफाद के खातिर उनको रद्द बदल कर दिया, उसके अंदर तहरीफ कर दी। वह रसूल ही, और उसके तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लाना, उसके तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लाना कि जितने भी अंबिया आए हैं वो सब बरहक हैं, वो जो पैगाम लाएं वो बरहक हैं, उनके ऊपर आने वाली वही होती है वो बरहक है, वो सच है, उसके ऊपर ईमान लाना। और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। अब नबी के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी नहीं आएगा, इसके ऊपर भी ईमान लाना। अगर कोई नबी के बाद किसी नबी का अगर कायल हो तो वो ईमान की तजदीद करे, वो ईमान की क्या करे भाई, तजदीद करे, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातमुन नबिय्यीन हैं, तमाम नबियों का। और फिर इसके ऊपर यह भी ईमान लाना कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा, आपका मर्तबा तमाम अंबिया से बड़ा हुआ है। अंबिया तो तमाम ही आला मर्तबे के होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुर रसूल हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, आपका मर्तबा सबसे बड़ा हुआ है। वल यौमिल आखिर, रोज़े जज़ा के ऊपर आखिरत के दिन पर ईमान लाना, ये ईमान लाना कि भाई ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाने वाली, ये जो ज़िंदगी है वो आर्जी है, इस ज़िंदगी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, उसके ऊपर ईमान लाना। व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाना कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है या होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लिखा जा चुका है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, के कलम में लिख कर खुश्क हो गई। अल्लाह ताला ने जो लिखवाना था कलम के ज़रिए इंसान की तकदीर वगैरह, लौहे महफूज के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जा चुकी, वो लिख कर खुश्क हो गई, उसके ऊपर ईमान लाना, तो ये ईमान है। ठीक है ना भाई, ईमान, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं भाई, आज इससे पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन जानने का नाम ईमान नहीं है, मानने का नाम ईमान है। जानने का नाम ईमान नहीं है, मानने का नाम ईमान है। वरना तो ये जो मुशरिकीन मक्का थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। कुरान कहता है कि ये जो है ना, ये मुशरिकीन जो है वो तुमको, आपको ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं, अपनी औलाद, अपने ऑफस्प्रिंग को जानते हैं कि ये मेरी औलाद हैं, ये मेरे वालिदैन हैं। इसी तरह ये आपको भी जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपके रसूल हैं। तो मानते तो वो भी थे, जानते तो वो भी थे, लेकिन बात जो बिगड़ती थी वो कहाँ बिगड़ती थी कि वो मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। ईमान जानने का नाम नहीं, मानने का नाम है। एक इंसान है, किसी जगह के अंदर चला जाए, अजनबी जगह है, वहां पहुंचकर उसके इल्म में ये बात आए कि यहाँ का जो बादशाह है वो गैर मुस्लिम है, यहाँ का जो बादशाह है वो गैर मुस्लिम है, यहाँ का जो रूलर है वो गैर मुस्लिम है, उसके अपने कवानीन हैं, उसकी अपनी कोर्ट और कचहरी है, उसके पास अपना एक कैद खाना है। अब ये सारी चीजें उसको मालूम है, वो जानता है। अब उसकी बात कहाँ बनेगी कि वो जानने के बाद उस जगह के जो कवायद हैं, उसके जो कानून हैं, रूल्स और रेगुलेशन हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो वो वहाँ का लॉयल समझा जाएगा, वफादार समझा जाएगा। अगर उसकी ज़िंदगी वहाँ के कायदे कवानीन के ख़िलाफ़ है तो वो उस मुल्क का, उस जगह का बागी, रेबल समझा जाएगा। कि भाई कवानीन तो उसको सारे मालूम थे कि भाई इस मुल्क का ये कानून है, ये बादशाह का ये कानून है, उसके पास कैद खाना भी है, मैं नहीं मानूंगा तो मुझे कैद खाने में डालेगा। लेकिन
बात बनेगी कब? जबकि वो उसके ऊपर अमल भी करेगा, जानने के साथ मानेगा भी। जानने के साथ क्या करेगा? मानेगा भी। अगर मानेगा नहीं तो कोई नहीं कहेगा कि ये क्या है, यहाँ का लॉयल है, यहाँ का वफादार है। बिल्कुल इसी तरह है कि हम जानते हैं कि ईमान इन चीज़ों का नाम है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर, फरिश्तों, किताबों, रसूलों के ऊपर, लेकिन साथ के साथ क्या बताया गया आगे कि इस्लाम के बारे में कि वह तुक़ीमुस्सलाह व तुअतुज़्ज़का व तसूम रमज़ान, ये सारी चीज़ें ईमान का हिस्सा है। ज़बान से इकरार कर लिया, लेकिन अभी इंसान की प्रैक्टिकली भी तो मालूम होना चाहिए कि ईमान है इसके पास। आगे फरमाया कुरान के अंदर ईमान वालों के मुतालिक फरमाया गया, सूरतुल अनफाल के अंदर है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिनीन की सिफ़ात, मोमिनीन की शान क्या है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, कि जब उनके सामने कुरान पाक की आयतें तिलावत की जाती हैं तो मोमिनीन की सिफात बयान की गई है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान, कुरान की आयतों को सुनते हैं, कुरान की तफसीर को सुनते हैं, हदीस को सुनते हैं, तो उनका ईमान का जो लेवल है वो बढ़ता है, उनके ईमान का लेवल बढ़ता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनकी सिफात क्या है? अपने रब के ऊपर ईमान लाने वाले। वयुक़ीमूनस्सलाता वयुतूनज़्ज़काता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह ताला ने जो उनको माल दिया है उसमें से अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च भी करते हैं। ये मोमिनीन की सिफात है। तो जानते हैं कि ईमान का तकाज़ा क्या है, लेकिन जो दूसरा स्टेप आता है कि मानना, और मानना यानी इन चीज़ें के ऊपर अमल करना। अगर वो चीज़ें अमल में नहीं होगी तो कोई नहीं कहेगा कि इंसान मान रहा है। ये तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और नॉलेज हो गया, मानने वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। ईमान तो नाम है मानने का। फरमाया कि सदक़ता, तो जिब्रील अमीन कहने लगे कि सदक़ता, तो जो सहाबा कह रहे हैं उनको भी ताज्जुब हुआ कि ये आदमी आया है, सवाल भी कर रहा है और फिर नबी उनको जवाब दे रहे हैं। तो सवाल कौन करेगा? जिसके पास इल्म ना हो, जिसको मालूम ना हो। ये तो सवाल भी कर रहा है और फिर उसके ऊपर तस्वीर भी कर रहा है, उसको अप्रूव भी कर रहा है कि तुमने सच कहा। तो साहबा को उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि साहबा पहचानते नहीं थे कि कौन है वो। फिर फरमाया कि अब एहसान बता रहे हैं, जो मैंने कहा कि मुराक़बा, जो इस पूरे बाब के अंदर इसी किस्म की हादीस बयान, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, तेरी इबादत इस तरह हो जाए कि तू इस तरह इबादत करने वाला हो जाए कि तेरे अंदर ये फीलिंग्स आ जाएं, तू ये महसूस करे क्या तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख रहा है। बस इस मुराक़बे से यही चाहा जाता है कि इंसान के अंदर ये फीलिंग्स आ जाए, इंसान ये मानने वाला हो जाए, इंसान के अंदर ये एहसास, ये जज्बा, ये मादा पैदा हो जाए कि हर वक्त उसको ये ख्याल रहे कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है। चाहे वो नमाज के अंदर हो, चाहे वो अपने घर के अंदर हो, इंसान अपनी माशरती ज़िंदगी में हो, खलवत वाली ज़िंदगी में हो, दोस्तों के साथ हो, अहबाब के साथ हो, जिस तरह भी हो उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाए। कहने के अगर ये भी न पैदा हो, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुझे ये मालूम हो कि ये बहुत ही आला दर्जा है कि भाई मैं अल्लाह ताला को, मेरे अंदर ये तसव्वुर पैदा नहीं हो रहा है कि भाई मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, लेकिन फरमाया कि कम अज़ कम दर्जा तो ये होना चाहिए कि तेरे दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ तो अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये एहसान गाय है। फरमाया कि क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, क़यामत के बारे में कुछ खबर दीजिए, क़यामत के बारे में आप क्या जानते हैं? नबी से पूछा तो फरमाया कि मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, कि जो सवाल करने वाले हैं, साइल जो है, मसऊल के मुकाबले में जिसको पूछा जा रहा है वो ज़्यादा जानते हैं। नबी ने जवाब दिया, क्योंकि वो जो जिब्रील अमीन थे जो सवाल करने आए थे। तो फरमाया कि जो साइल है, सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चनर हैं, उसको ज़्यादा इल्म है मसऊल के मुकाबले में जिससे सवाल किया जा रहा है कि तुम तो ऊपर से आए हो। क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि अल्लाह ने इसका इल्म किसी को नहीं दिया, क़यामत का इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया।
कोई दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि क़यामत कब आएगी, कितने सूसेयर्स आ गए, कितने काहिन आ गए, एस्ट्रोलॉजर्स आ गए, वो कह रहा है कि 2020 के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। किसी ने कब दावा, कोई 1980 की बात कर रहा था, 2010 की बात कर रहा था, लेकिन दुनिया अब भी कायम। हाँ, लेकिन टाइमिंग तो पता नहीं, लेकिन फरमाया कि चलो ठीक है, तुम्हें उसका वक़्त मालूम नहीं है तो कम अज़ कम फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, उसकी कोई साइन तो होगी ना, कोई निशानी तो होगी ना, कोई निशानी बता दीजिए। तो फरमाया कि अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत की निशानी ये होगी कि बांदी जो है अपने आका को जन्म देगी। बांदी अपने आका को क्या करेगी? जन्म देगी। अब उसका क्या मतलब है कि एक बांदी, एक ज़माना आएगा, फिर लौंडियों का ज़माना आएगा जो पहले हुआ करता था, फिर लौंडियों, इसका मतलब क़यामत से पहले पहले वो ज़माना फिर आएगा। बल्कि हदीस से ये भी पता चलता है कि फिर घोड़ों, गाय, खच्चर, ऊँट वगैरह का ज़माना फिर आएगा। दुनिया चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन ज़वाल से पहले वो अपनी असलियत पर आएगी। ज़वाल से पहले कहाँ आएगी भाई? क्या हो सकता है कि भी तरक्की करके उस ज़माने के कुछ दूसरे घोड़े हों, उड़ने वाले घोड़े हों, ये हो सकता है। खैर हदीस में जिस बात का जिक्र नहीं आया, लेकिन हम ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो इस जुमले का कि भाई बांदी अपने आका को जनेगी, उसके मुहद्दिसीन ने 2-3 मानी बयान किए हैं। एक माना तो ये बयान किया कि जब ये लौंडी का ज़माना आएगा कि एक इंसान कोई लौंडी को खरीदेगा, किसी बांदी को, किसी औरत को, लौंडी को खरीदेगा, फिर उससे एक बच्चा पैदा होगा, उससे क्या होगा? एक बच्चा पैदा होगा। अब जब बच्चा पैदा हुआ, उसने उस लौंडी को दूसरे के हाथ बेच दिया, फरोख्त कर दिया। अब वो फरोख्त होती रहेगी, उसने किसी और को बेचा है, उसने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा। इतने में उसका जो ये बच्चा है, उसके आका, उसके मास्टर के पास क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वो इधर से पूरी बिकती हुई, इसने उसको बेचा, इसने उसको बेचा, फिर बिकाती हुई किसके पास आएगी? उसके बेटे के पास आ जाएगी, उसका बेटा उसको खरीदेगा। तो गोया कि लौंडी अपने आका को जनेगी। अब ये औरत जो बिकती हुई उसके बेटे के पास आई है, उसका क्या बन गया? आका और मास्टर बन गया, हालांकि वो उसकी क्या है? माँ है। एक मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि जब कुफार के ऊपर गलबा, एक कौम कुफार के ऊपर गलबा हासिल करेगी, तो वहां से उनको लौंडियां मिलेगी, औरतें मिलेंगी। अब उन लौंडियों से औलाद पैदा होंगी, बच्चे पैदा होंगे, और बाद में चलकर यही जो औलाद है, बड़े होकर वो खुद बादशाह बन जाएंगे। तो गोया कि यही बादशाह, अब ये जो लौंडियां हैं, इनके क्या आ गई? उनकी मालिक बन गए। तो जिन औरतों ने अपने बच्चे जने थे, लौंडियों ने, अब वही बच्चे अपनी माओं के क्या बन गए? मालिक बन गए। बच्चे क्या बनेंगे? उन्हीं के माँ ये बन गए। तो गोया कि औरतें, लौंडी अपने आका को जनेगी। और एक और मतलब मुहद्दिसीन ने अजीब बयान किया है, वो मतलब ये है कि औरतें, लौंडी अपने आका को जनेगी का मतलब क्या है? कि औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएंगी। औलाद अपने वालिदैन की क्या हो जाएंगी भाई? नाफरमान हो जाएंगी। यानी जिस तरह से एक मास्टर, एक आका, एक मालिक, एक ओनर अपने अंदर जो काम करने वाले हैं, उसकी जो लौंडी है, उसके साथ कैसे ट्रीट करता है? तो एक लौंडी है, बिल्कुल गैर मामूली सा उसके साथ बर्ताव करता है। तो मैं कि क़यामत से पहले यही मामला होगा कि औरतें, औलाद जो हैं, अपने वालिदैन की गोया के मास्टर बन जाएंगी, अपने वालिदैन की मास्टर बन जाएंगी। यानी लौंडी अपने आका को पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकती। अगर कोई लौंडी हो, किसी औरत को कोई इंसान खरीद कर लाया है, कब्जा करके लाया है, तो उसके अंदर है, वो उसकी जरूरत नहीं है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम करे। तो गोया कि हदीस के अंदर ये बताया जा रहा है कि क़यामत से पहले ऐसा होगा
कि औलाद अपने वालिदैन की इस तरह नाफरमान हो जाएंगी और औलाद का रसूख, उनका कंट्रोल, उनका डर अपने वालिदैन के ऊपर ऐसा होगा कि वालिदैन औलाद के बगैर कोई काम। वो ये ज़माना आ गया कि नहीं आ गया? ये ज़माना आ गया कि नहीं आ गया? बाप है सारी ज़िंदगी जिसने अपने गाढ़े पसीने की कमाई, मेहनत करके कमाई, है कि नहीं भाई, और जूते, कपड़े, गाड़ियाँ, उसकी ड्राइविंग के लाइसेंस के पैसे पूरी ज़िंदगी बढ़ता है। लेकिन अब बाप इस उम्र में पहुंच गया कि अब पेंशन का ज़माना है, तो 5 पाउंड भी उसको अपनी औलाद को खर्च करने के लिए भी अपनी औलाद से पूछना पड़ता है। वो बेचारा टूटा हुआ फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो कह रहा है कि घर में कोई पैसे नहीं देते। ये वही इंसान है तो सारी ज़िंदगी औलादों के पीछे खर्च करते हुए आया है। एक 5 पाउंड नहीं खर्च कर सकता। कपड़े बेचारे के फटे हुए हैं, जूते चप्पल फटे हुए हैं। कहा है कि भाई बेटे के पास क्या नहीं है, वक़्त नहीं। बेटे को कहा है कि नए ला दे, लेकिन बेटे के पास वक़्त नहीं। अल्लाह ऐसे दिन से हमारी हिफाजत करे। ये बहुत ज़रूरी है भाई, अपने औलादों के अंदर क्या पैदा करें? दीनी समझ, दीनी शऊर पैदा करें, उनके अंदर फ़ज़ाइल बताएं। और दीनी शऊर कैसे पैदा होगा? उनको माहौल में लाएं। माहौल में लाना बहुत ज़रूरी है। माहौल के असरात होते हैं। माहौल के क्या होते हैं भाई? असरात होते हैं। एक इंसान है, बीमार हो गया। अब बीमारी की वजह से डॉक्टर ने उसको परहेज़ करने के लिए कहा है कि भाई नमक नहीं खा सकते, ज़्यादा तेल वाली चिकन नहीं खा सकते, चिप्स को तो आप देख भी नहीं सकते, खाने की तो दूर की चिप्स तो आप देख भी नहीं सकते, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, सारी चीज़। अब वो बेचारा मुआलिज ने, उसके डॉक्टर ने उसको परहेज़ करने के लिए कहा है। अब वो घर में बैठा हुआ है। अब बच्चे चिप्स ला रहे हैं, चिकन ला रहे हैं, यहाँ से वो भजिए और समोसे और पकौड़े की खुशबू आ रही है। अब ये है बेचारा कि कुछ कर नहीं सकता, जी चाह रहा है लेकिन नहीं खा सकता, मना किया है डॉक्टर, ठीक है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि इस इंसान को अगर आप घर से कहाँ दाखिल कर दें? अस्पताल में दाखिल कर दें, क्या हम अस्पताल में चले जाएं? आप बीमार हैं। अब देखिए माहौल बिल्कुल अलग हो गया। अब वहाँ सारे लोग क्या खा रहे हैं? सादा खाना खा रहे हैं। वहाँ कोई चिप्स नहीं है, वहाँ कोई बर्गर नहीं है, वहाँ कोई पिज़्ज़ा नहीं है, वहाँ जो मिल रहा है रुखा सूखा वही खा रहा है। तो अब माहौल बदल गया है। तो माहौल के बदलने की वजह से इतनी तकलीफ नहीं होगी, तो माहौल का असर होता है। माहौल का असर होता है। जिस माहौल में आप आएंगे उस माहौल में आप तरबियत पाएंगे। अब मस्जिद के माहौल में है और इंसान बाहर के माहौल में है तो दोनों में फ़र्क होगा। जमातों में यही होता है माशाल्लाह। मदरसों में, जमातों में इंसान चला जाता है तो कहाँ जाएगा? मस्जिद के माहौल में रहेगा तो मस्जिद के अमाल करेगा। इसीलिए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ़ लाए हैं, जो वहाँ दावत का मिशन शुरू किया, लोगों को इस्लाम ईमान की तरफ बुलाते थे, बहुत दूर दूर कबीले थे, कबीले लोग दूर दूर रहते थे। अब मसला ये होता था कि कोई कबीला वाला कह रहा है कि भाई हमारे पास आदमी भेजो, हमें भी सीखना है पढ़ना, हमें नमाज सीखनी है, हमें ये सीखनी है। अब इतने सारे आदमी कहाँ से लाएंगे? हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि भाई जहाँ कहीं से तकाजा आता था तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते थे कि भाई अब अपने ट्राइब और अपने कबीले को लेकर मदीना आ जाए। कहाँ आ जाए? मदीना पाक आ जाए। अब जब वो मदीना आते थे तो मदीना में माहौल था। मदीना पाक में क्या था? माहौल था। मस्जिद नबी में आते तो सहाबा के ग्रुप्स बने हुए हैं, कुरान की तिलावत सीख रहा है, वहाँ मसले मसाइल की बहस हो रही है। सहाबा इधर देखते तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ नसीहत हो रही है। तो जिस माहौल में भी वो बैठता उसको माहौल मिलता, नमाज पढ़ने वाले को देखता, नमाज पढ़ के नमाज पढ़ना सीख जाता था, दुआ मांगने वालों को देखकर दुआ मांगना सीख जाता था। तो नेकी तकवा उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई कि क़यामत की निशानियों में से है कि गोया कि औलाद
अपने वालिदैन के मास्टर बन जाएंगे। अगर इंसान वाक़ईतन ये ज़माना देख रहा है तो गोया कि ये क़यामत की क्या है? निशानी है। क़यामत की क्या है? निशानी है। अल्लाह ऐसी आज़माइश से हमारी हिफाज़त फरमाए। वअन तरल हुफ़ातल उरातल आलत रिआ अश-शाई यततावलून फिल बुनियान, फरमाया कि और तू देखेगा कि हुफ़ात के नंगे पाँव, औरात नंगे बदन, अल-आलत के माना बिल्कुल मुफलिस, गरीब, फ़कीर कहीं किस्म के इंसान, रिआ शाई के माना बकरियों को चलाने वाले। हदीस के अल्फाज पर गौर करें। हुफ़ात नंगे पैर, यानी जिनके पास ढंग के पहनने के जूते चप्पल ना हो। औरात नंगे बदन, यानी ढंग के कपड़े पहनने के लिए ना हो, मामूली से कपड़े पहने हो। आला बिल्कुल मुफलिस, तंगदस्त, मांग कर खाने वाले। रियाशाई बकरियों को चराने वाले, शेपर्ड जिसको हम कहते हैं। ये ततावलून फिल बुनियान, कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे। हदीस में जिनका लफ्ज आया है, कहा कि ये लोग जिनके पास ढंग के पहनने के चप्पल न थे, बदन के ऊपर ढंग के कपड़े न थे, जो बकरियों को चराया करते थे, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें बनाने लगेंगे। अब यहाँ तो आपको ये मिसाल समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप हमारे हिंदुस्तान वगैरह में चले जाएं, हमारे हिंदुस्तान वगैरह में चले जाएं, वाक़ईतन जिनको हमने अपने बचपन में बकरियां और गाय और भैंस चराते देखा था, जिनके पैरों में ढंग के, यही बिल्कुल हदीस का लफ्ज़ ब लफ्ज़ सादिक आता है उनके ऊपर, जिनके पैरों में ढंग के चंपल नहीं है और अपनी आंखों से उनको देखा कि वो गंजी पहने हुए हैं, नीचे भी पहना हुआ है वो भी टूटा फूटा कोई लिबास मामूली सा पहना हुआ है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान जाते हैं तो तकरीबन 70% मुसलमानों की ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने खूब पैसा फेंका, खूब पैसा फेंका। मुसलमानों की ज़मीन तुम दाम बोलो, हम अदा करेंगे। सारे मुसलमान अपनी ज़मीनों को बेच बेच कर क्या हुआ? किसी ने गाड़ियाँ ली, किसी ने बंगले बनाए, किसी ने बच्चों को ये भेजा। अब क्या हो गया कि अपनी सारी ज़मीनों से हाथ धोकर बैठ गए। कितने तो ऐसे थे कि जिनको गाड़ियाँ चलाना भी नहीं आता था, लेकिन ज़मीन के इतने सारे पैसे आए हैं तो क्या करेंगे? कहा गाड़ियाँ ले लो। अब सुबह शाम उसको धो रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं, उसकी खिदमत कर रहे हैं। अगर इसको नेमत नहीं कहेगी, ये जहमत है, ये आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुमने एक गलत फैसला लिया तो अल्लाह ताला ने तुम्हें चीज़ों का गुलाम बना लिया। आज बिल्कुल उनके पास आप देखेंगे लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। एक ज़माने में ये ऑडी और ये BMW हम से तस्वुर करते हैं कि इंग्लैंड और कनाडा और अफ्रीका वालों के पास होती है। आप जाएं हिंदुस्तान में आज, मैं को शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे गांव की बात कर रहा हूँ। वो जो ट्रैक्टरों में घूमते थे, आज उनके पास ऑडी और BMW बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और एक दो नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 माले के बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की क्या है भाई? तो हदीस में पेशिन गोई फरमाई गई कि तुम ऐसा ज़माना देखो तो समझो कि क़यामत, ये क़यामत की क्या है? निशानी, क़यामत की निशानी। अगरचे असल इन चीज़ों को देखकर हमें अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हकीकत अल्लाह के यहाँ है ही नहीं कुछ। एक मच्छर के पर मच्छर जो होता है ना, मच्छर मॉस्किटो, उसकी जो एक विंग होती है ना, अल्लाह के यहाँ इस पूरी दुनिया की कीमत उसके बराबर भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला दुनिया को, जो दुनिया तो है ना, अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, सबको देता है।
बल्कि अपनों को तो रूखी सूखी पर राजी कर लेता है, अपनों को चंद टुकड़ों पर राजी कर लेगा, गैरों को खूब देगा, क्योंकि उनके लिए यही है, उनके लिए यही है। अब इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मुसलमान को आखिरत का तस्वुर दिया कि तू यहाँ थोड़ी सब्र कर ले। और दुनिया सिजनुल मोमिन, कहा कि दुनिया मोमिन के लिए गोया कि एक कैद खाना। अब कैद खाने में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना भाई। कैद खाने में आप कहें कि भाई मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, बिग बाइट खाना है और ये खाना है, तो वहाँ बिग बाइट और स्मॉल बाइट कुछ नहीं मिलता है। वहाँ का जो खाना होगा वही खाना पड़ेगा। लिबास की रिस्ट्रिक्शन होती है, आप कहें कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे एडिडास चाहिए हो, मुझे नाइकी चाहिए, तो कोई नहीं देगा वहाँ पर। कहा कि भाई मुझे तो मेरा जो कैद खाना चाहिए, मुझे सी व्यू चाहिए, मुझे जरा पानी पानी नजर आना चाहिए, मुझे ये खाना है वो नहीं। वहाँ हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने का दुनिया सिजनुल मोमिन का मतलब ही यही कि मोमिन जो है, जिस तरह कैद खाने का जो कैदी होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसकी आज़ादी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो मनमानी नहीं कर सकता। इसी तरह जो मोमिन दुनिया में आया है उसको अल्लाह ताला ने कम्प्लीटली आज़ाद नहीं छोड़ा है। वो जो चाहे नहीं देख सकता, वो जो चाहे नहीं खा सकता, वो जो चाहे नहीं सुन सकता, वो जो चाहे नहीं पहन सकता। जिस तरह कैद खाने का कैदी होता है, इसी तरह ये मोमिन का हाल भी इस दुनिया के अंदर है। अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तेरा देखना वो होगा जिसको शरीयत बताएगी कि ये हलाल है, तो ये देख सकता है। तो वो खा सकता है जिसको शरीयत कहेगी कि ये हलाल है, तो खा सकता है। तो वही सुन सकता है जिसको शरीयत कहेगी कि ये हलाल है। जिस तरह वहाँ कैद खाने के अंदर वहाँ का कैद खाने वाला ये रूल मुतय्यन करेगा, इसी तरह शरीयत के अंदर साहिब शरीयत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बताए हुए अहवाल को, अमाल को और यहाँ की जो पाबंदियों को हमारे लिए बताया है कि ये है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो दुनिया तो भाई क्या है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर कीमत ही नहीं, इसलिए अल्लाह इनको देता है, अल्लाह इनको देता है। अगर हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह के यहाँ अगर इस दुनिया की इतनी भी कदर कीमत होती ना, उसकी थोड़ी भी वैल्यू अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की होती, अल्लाह उसके नाफरमान, उसके बागी, उसके मुशरिक को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। इतना गयूर अल्लाह। भाई जिस चीज़ की वैल्यू होगी वो किसको देगा इंसान? कोई अपना जानने वाला, पहचानने वाला, ट्रस्ट वाला आदमी होगा। आप अपने मुल्क में जा रहे हैं, अपने घर की चाबी किसको देंगे? किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को तो नहीं दे जाएंगे। क्या आप जाएं तो फिर वहाँ घर का नामो निशान ही ना हो, या कि घर तो हो लेकिन घर बिल्कुल साफ कर गया हो? नहीं, किसी पहचान वाले को देंगे, ट्रस्ट वाले इंसान को देंगे। तो अल्लाह ने ईमान जो है, इस्लाम जो है, वो हर किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने चुन चुन कर दिया कि कौन है जो उसकी हिफाजत करेगा, किसके पास उसकी वैल्यू है। इसीलिए हज़रत वाला, मेरे ख्याल से हज़रत वाला नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, तो उनके एक खादिम थे, अल्लादीद उनका नाम था। ये अल्लाह दिखता तो अल्लाह भाई ठीक है ना, वो ये अल्लादीद नाम था उनका। तो मुखलिस हज़रत वाला नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खादिम थे। हज़रत नानोतवी जो दारुल देवबंद के फाउंडर है, तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत, ये तो ऐसे एक दूसरी बात याद आ गई, उनको झूला, उस ज़माने में तो पंखे नहीं होते थे, वो झूला जो हाथ, हैंड फैन जिसको हम कहते हैं, हाथ से डालने वाला जो पंखा होता है। तो फरमाया कि हज़रत ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि हदीस पाक के अंदर, कुरान के अंदर ये बात बताई गई कि जब इंसान मर जाता है तो किसी का अमल किसी को फ़ायदा नहीं देता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सबको अपने अपनी कब्र में अपना अपना हिसाब देना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हदीस के अंदर ये भी बताया गया कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, इसकी वसीयत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी नेक, किसी अल्लाह वाले इंसान के बाजू में दफन।
किसी नेक और किसी अल्लाह वाले इंसान के बाजू में दफन। तो दोनों में बात समझ में आए। एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा, किसी के अच्छे अमाल का फायदा किसी दूसरे को नहीं होगा, किसी दूसरे का बुरे अमाल का नुकसान किसी और को नहीं होगा। तो फिर अल्लाह वाले किसी नेक इंसान, नेक वली, एक किसी अल्लाह दोस्त के कब्र के बाजू में दफन होने का फिर क्या मतलब क्या है, क्या मकसद क्या है उसका? हजरत थे, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम थे और हजरत की तो बातें भी बड़ी ऊंची हुआ करती थी। हजरत ने फरमाया कि देखो, इस वक्त तुम जो मुझे हवा डाल रहे हो, खादिम थे हजरत के, पंखा झुल रहे हो, जो हाथ हैंड फैन जो होता है, तो मकसद क्या है तुम्हारा कि तुम मुझे हवा डालो, लेकिन मेरे साथ जो कुछ लोग बैठे हुए उनको भी हवा लग रही है कि नहीं? अगर जो तुम्हारा मकसद तो मुझे हवा डालना है लेकिन हवा इनको भी लग रही है, तो मेरा जवाब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहा कि इसी तरह तुम जब किसी अल्लाह वाले के बाजू के अंदर दफन होंगे, तो जब अल्लाह की रहमत ये उसकी कब्र पर नाजिल होगी, तो मकसद तो उसी की कब्र है, लेकिन कुछ चीजें इधर उधर सोने वालों को भी मिल जाएंगे। इसलिए तो हजरत ये फरमाया करते थे, हजरत वाला नानोती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के दरबार में सारी चीजें हैं। ये तो उस बात से मुझे याद आ गई कि भाई जो चीज कीमती होती है उसकी वैल्यू होती है कि नहीं? तो हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह के दरबार में सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं उसके पास, एक चीज अल्लाह के यहाँ नहीं है, एक चीज अल्लाह के यहाँ नहीं है। क्या फरमाया कि अल्लाह के दरबार में सब कुछ है, वहां पर आजिजी, इनकिसारी, अपने आप को छोटा बताना, अपने आप को मिटा देना, तवाजु, हम्बलनेस, ये अल्लाह के यहाँ नहीं है। ये अल्लाह के वहां तो तकब्बुर है, शान है, इज्जत है, जलाल है, किबरियाई है, सारी चीजें अल्लाह को ज़ेबा है। इनकी सारी आजिजी वाली बात अल्लाह के यहाँ। तो भाई जो चीज़ मार्केट के अंदर कम होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जब इंसान अल्लाह ताला के सामने आजिजी लेकर जाएगा, इनकिसारी लेकर जाएगा, तवाज़ु, हम्बलनेस, रोते हुए जाएगा, जो अल्लाह के यहाँ नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर होती है। अल्लाह के यहाँ उसकी क्या होती है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो उसकी मार्केट में नहीं है, इंसान लेके जाएगा, उसका फ़ायदा होगा। तो बात यहाँ है, तो तावलून फिल बुनियान, ये लोग लंबी लंबी इमारत बनाएंगे। सुम्मन तलका, फिर वो जो साहब आए थे वो चल दिए, यानी सारा जो क्वेश्चन आंसर था वो सेशन खत्म हुआ। फलबिस्तु मलियन, हज़रत उमर फरमाते मैं थोड़ी देर ठहरा रहा। तुम क़ाल या उमर अतदरी मन इस्साइल, उमर तुम जानते भी हो कि वो जो सवाल करने वाले जो साहब आए थे वो कौन थे? साहबा के अंदर इस कदर तवाज़ु थी, बहुत ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इस कदर माने रहता था उनको कि बहुत सी मरतबा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते थे, उनको मालूम भी होता था, लेकिन अपने बड़ों के अदब का तकाजा ये है कि अगर चीज़ें मालूम भी हो फिर भी साहबा क्या कहते थे? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानता है, हम नहीं जानते। हालांकि बहुत सी मरतबा उनको पता होता था, लेकिन फिर भी वो अदब की वजह से, तो इसके अंदर हमें एक अदब सीखने को मिलता है कि जब इंसान अपने बड़ों से बात कर रहा हो तो भाई तुम्हें मालूम है, तो अगर मालूम भी हो तो अगर इंसान तवाज़ुन ये कहे कि हज़रत आप ही फरमा दें, आप ही बता दें, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम अम्र दीनकुम, फरमाया कि वो जिब्रील अमीन थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए भी। जैसे मैंने पिछली नशिस्त के अंदर बताया था, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो थे, इंतहाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब इस कदर था, मैंने बताया था पिछली मजलिस के अंदर, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब इस कदर था। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊतीतु बिर्रौब नुसिरतु बिर्रौब, कि अल्लाह ताला ने बात चीज़ें मुझे ऐसी अता की कि जो पिछले अंबिया में से किसी को नहीं अता की। उसमें से एक क्या चीज़? रौब। और ये दुश्मन एक महीना की मसाफत के ऊपर, एक महीने की दूरी के ऊपर होता था, वहाँ से उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ और उसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब महसूस होता था। बहुत से साहब अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस गालिबन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया कैसा था, तो मैं नहीं बता सकता। नबी के सहाबी हैं, नबी की सोहबत में बैठने वाले हैं, लेकिन कहना है कि मैं नबी को आँख से आँख मिलाकर नहीं देख सकता था, इस कदर रौब निकलता था।
तो सहाबा बहुत सारी चीज़ें बाद मरतबा पूछ नहीं सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि वो जाएं और नबी से सवाल करें ताकि नबी उसका जवाब दें और सहाबा को दीन के मामले का पता चले। तो ये थी हदीस जिब्रील, ठीक है ना। यहाँ पर हदीस जिब्रील ख़त्म हुई। अल्लाह ताला की बातों पर मुझे भी हम तमाम काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दूसरी हदीस पढ़ेंगे, दूसरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता,